नमस्कार, मैं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में, आज के इस बड़े प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत राकेश टिकैत से। जी हाँ, राकेश टिकैत किसान आंदोलन से चर्चित हुए और किसान आंदोलन से चर्चाओं में आने वाले राकेश टिकैत ने जिस तरह सीधे तौर पर योगी सरकार को बड़ी चुनौती दे दी है। जी हाँ, राकेश टिकैत अभी तक खामोश थे। इस पूरे प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि राकेश टिकैत कैसे जमकर योगी सरकार पर बरस रहे हैं और कैसे योगी सरकार के बुलडोजर को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। दरअसल यहाँ पर देखने को ये मिला है कि राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर बाबा का बुलडोजर चल रहा है तो उसके सामने हम ट्रैक्टर लाकर खड़ा कर देंगे और ट्रैक्टर से बुलडोजर को चुनौती देंगे। तो सीधे तौर पर एक बड़ा आंदोलन छेड़ने की तैयारी राकेश टिकैत कर रहे हैं। जी हाँ, राकेश टिकैत ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक आंदोलन को नई हवा दी जाए। राकेश टिकैत ये पूरी कोशिश कर रहे हैं एक आंदोलन को एक नई दिशा में दिया जाए। और राकेश टिकैत ने सीधे तौर पर ये कह दिया कि अब बुलडोजर का सामना हम लोग ट्रैक्टर से करेंगे। तो फिलहाल मौजूदा समय के अंदर राकेश टिकैत ने आंदोलन छेड़ने को लेकर जो प्लान तैयार किया है उसे देखते हुए योगी सरकार का भी सख्त कदम उठाया। योगी सरकार ने कहा अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं और अगर दंगा हुआ तो बख्शा नहीं जाएगा। योगी सरकार ने खुला अल्टीमेटम दे दिया है। योगी सरकार ने कहा अगर उत्तर प्रदेश को सुलगाने की कोशिश की, अगर उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश की तो समझ लीजिए जो जो माहौल खराब करेगा, जो जो उत्तर प्रदेश को नुकसान पहुंचाया जाएगा, उसकी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी, उसके खिलाफ रासुका भी लगेगा और कई धाराओं के तहत मुकदमा भी दर्ज होगा। राकेश टिकैत इस वक्त बहुत सोच समझकर काम कर रहे हैं और ये देखा जा रहा है राकेश टिकैत कहीं ना कहीं जिस तरह से योगी सरकार से देखिए अभी डरते भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में देखने को मिला योगी सरकार का लगातार बुलडोजर चला है और लगातार चलता भी जा रहा है। योगी सरकार ने खुले तौर पर जो है चुनौतियां तो दे दी हैं और राकेश टिकैत भी अब योगी सरकार के सामने आ चुके हैं। खुले तौर पर धमकी राकेश टिकैत ने भी योगी सरकार को दे दी है, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर चल रहा है। राकेश टिकैत का बयान का असर उत्तर प्रदेश में कितना पड़ेगा और किसान क्या राकेश टिकैत के साथ आएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन मौजूदा समय के अंदर ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि स्थिति जो है वो बहुत बड़े हद तक अलग हो रही है। मौजूदा समय की स्थितियां जो हालात है वो बहुत बड़े हद तक अलग होते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से चीजों को देखने को मिल रहा है, जिस तरह से चीजें देखी जा रही है, इसका मतलब है कि बहुत बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश में अब कुछ बड़ा करने की तैयारी राकेश टिकैत कर रहे हैं। कुछ बड़ा करने को लेकर राकेश टिकैत कदम उठाते नजर आ रहे हैं। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अगर राकेश टिकैत एक बार फिर उत्तर प्रदेश में बड़ा आंदोलन करते हैं तो इसका बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उठाना पड़ेगा, क्योंकि किसान आंदोलन का असर उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखने को मिला है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता ये दावा कर रहे थे कि यूपी में बीजेपी 300 प्लस सीटें निकाल ले जाएगी, लेकिन ऐसा दिखता नजर नहीं आया। 300 का आंकड़ा बीजेपी भले ही ना पार कर पाई हो, लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी बड़े हद तक काम करती नजर आ रही है। ये देखा जा रहा है कि जिस तरह मौजूदा समय के अंदर योगी सरकार एक और जहां जनता को अपने साथ जोड़ने का काम कर रही है, विपक्ष को पूरी तरह तोड़ने का काम कर रही है, ऐसे में राकेश टिकैत ने एक बार फिर मुश्किलें जो है वो योगी सरकार के लिए बढ़ा दी है। योगी सरकार इन मुश्किलों से कैसे खुद को पार पाते हैं, योगी सरकार कैसे इन मुश्किलों से खुद को दूर निकाल पाएंगे, ये तो वक्त जरूर तय करेगा। लेकिन जिस तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुले तौर पर अल्टीमेटम दे दिया है, खुले तौर पर उन्होंने चेतावनी दे दी है, तो ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो चेतावनी है ये बहुत बड़े हद तक अलग हो सकती है। तो फिलहाल मौजूदा समय के अंदर मौजूदा समय की जो स्थितियां हैं वो ये इशारा कर रही हैं कि अब योगी सरकार का क्या बड़ा कदम रहेगा। राकेश टिकैत का योगी सरकार पर निशाना साधना, योगी सरकार को खुली चुनौती देना। लेकिन इन सब के बीच ये देखा जा रहा है कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लगातार चर्चा हो रही है और सबसे बड़ी बात है जो खबर है उसको दिखाया ही नहीं जा रहा है। देश में देखने को मिल रहा है कि लाउड स्पीकर का मामला तेजी से उठ रहा है। लाउड स्पीकर के मुद्दे पर जिस तरह राज ठाकरे ने बयान दिया, क्या राज ठाकरे अपने बयान पर माफी मांगेंगे? खैर ये तो अभी नहीं कहा जा रहा, लेकिन राज ठाकरे के खिलाफ अभी कदम नहीं उठाए गए।
तो लगातार राज ठाकरे के खिलाफ जो है लोग बात कर रहे हैं, राज ठाकरे के खिलाफ सख्त एक्शन उठाने की बात कही जा रही, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से कदम नहीं उठाया। तो फिलहाल हम राकेश टिकैत पर ही बात कर रहे थे। राकेश टिकैत पर भी बात करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि राकेश टिकैत ने जिस तरह किसान आंदोलन को कितने महीने तो खींच कर रखा, इसका बड़ा नुकसान जनता को उठाना पड़ा, इसका बड़ा नुकसान जो है देश के आम लोगों को उठाना पड़ा, और सीधे तौर पर देखने को मिला कि सरकार के लिए चुनौतियां भी थी। तभी तीनों कृषि बिल वापस लिया गया। क्या अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अब ऐसा एक बड़ा और आंदोलन राकेश टिकैत करने की तैयारी में है? क्या अगर ऐसा बड़ा आंदोलन राकेश टिकैत करते हैं तो उत्तर प्रदेश में माहौल खराब हो सकता है? क्या इसका असर 2024 में दिखता नजर आएगा? बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए बड़े स्तर पर तैयारी कर रही है। 2024 के चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी लगातार कोशिशें कर रही है, लेकिन इन सब के बीच ये देखा जा रहा है कि जो प्लान है वो बीजेपी का फ्लॉप करने में राकेश टिकैत हमेशा से आगे दिखते रहे और अभी भी आगे दिख रहे हैं। तो मौजूदा समय के जो हालात है, मौजूदा समय की जो स्थितियां वो ये साफ तौर पर इशारा कर रही हैं कि राकेश टिकैत का आंदोलन शायद अब योगी सरकार के लिए मुश्किल बन सकता है। बहुत मुश्किल से बीजेपी ने जनता का दिल जीता, उत्तर प्रदेश की जनता का दिल जीता। जिस तरह देखा गया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की लहर कमजोर पड़ गई थी, जिस तरह देखने को मिला उत्तर प्रदेश में बीजेपी का दबदबा कमजोर पड़ गया था, और कहीं ना कहीं बीजेपी का दबदबा कमजोर पड़ना एक बहुत बड़ी बात थी। तो यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि बीजेपी का दबदबा कमजोर पड़ने का सबसे बड़ा मतलब ही यही था कि कई ऐसे मुद्दे जो उत्तर प्रदेश में उठे थे। लेकिन देखिए, यूपी चुनाव खत्म हो चुका है और एमएलसी चुनाव में भी बीजेपी ने काफी अच्छी शानदार जीत हासिल की। उसके बाद कहीं ना कहीं अब बीजेपी का जो पूरा प्लान है वो लोकसभा चुनाव की तरफ दिखता नजर आ रहा है। यूपी में लोकसभा की कुल 80 सीटें, और क्या इन 80 सीटों पर बीजेपी अपना कब्जा जमा पाएगी? क्या इन 80 सीटों में से पूरी 80 सीटें बीजेपी निकाल पाएगी? एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये देखी जा रही है कि कहीं ना कहीं मौजूदा समय के जो हालात हैं वो योगी सरकार के लिए फिलहाल थोड़े से ऊपर नीचे होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि राकेश टिकैत की खुली धमकी योगी सरकार को, राकेश टिकैत की खुली चेतावनी योगी सरकार को, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है वो जो देखता नजर आ रहा है। फिलहाल ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं राकेश टिकैत जो है अब वो ये देख रहे हैं, राकेश टिकैत अब चीजों को समझ रहे हैं कि अगर वो कुछ बड़ा आंदोलन करते तो शायद अब की बार बुलडोजर उनके घर पर भी चल सकता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने खुली चुनौती दे दी है। योगी आदित्यनाथ ने खुले तौर पर कह दिया है जो प्रदेश का माहौल खराब करेगा उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी तक जिसने गलत किया या जिसने हिंसा फैलाने की कोशिश की उसके घर पर बुलडोजर चला। आज उत्तर प्रदेश में गुंडे माफियाओं का राज खत्म हो चुका है। आज उत्तर प्रदेश में गुंडे माफिया जो है वो थर-थर कांपते नजर आ रहे हैं योगी सरकार के डर से, क्योंकि योगी सरकार का जो बुलडोजर है वो लगातार गुंडे माफियाओं पर चल रहा है, और शायद अगर टिकैत पर भी चलता है तो इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।